Students, in this video we will see about the MS Word basics. Like how to create a new Word file, open a file, save file and close file, and also how to work on the Word interface. So let us see that's one by one. For the first time, if you want to open MS Word, how do we open? So I will just show you how to open and create a new file. First, जैसे हम हमारा कंप्यूटर ऑन करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देता है. अब हमें ओपन करना है. फर्स्ट टाइम यदि हम ओपन करना चाह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो हाउ डू वी ओपन? तो फर्स्ट हमें 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 प्रोग्राम्स में जाना होगा. First thing is you can go your program, then we have to search for Microsoft Word. ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ जाना है, वर्ड डालना है, WO माइक्रोसॉफ्ट वर्ड. दिस इज द ऑप्शन. क्लिक करना है इस पर. Once I open the Word, it's give me Word. Just a minute. Once I open the Microsoft Word, it's give me this kind of window. Uh, this window says what are the recent uh, what are the recent documents. What are the recent documents you have opened? So there are all the recent documents which I have opened right now. These are the recent documents which I have opened. Hmm. These are recent documents, and if you see the upper side, there are the different templates available with the Microsoft Word. The templates like blank document, note, take notes, calendar, create resume, create cover letter, and more templates. Lot of There are a lot of templates just like family updates, menu, recipe, business letter, business cover, bold cover. ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे इनबिल्ट टेम्पलेट्स हैं. हम अपना काम हम जिस तरह का हमें काम करना है हम उस तरह के इनबिल्ट टेम्पलेट्स को चूज कर सकते हैं. जैसा जैसे हमें एक अपनी मेन्यू बनाना है. ठीक है. तो हम इस मेन्यू वाले टेम्पलेट को यूज़ लेंगे और इसमें मेन्यू बनाएंगे. हमें फैमिली अपडेट से रिलेटेड, क्योंकि हम स्कूल में पढ़ते हैं और हम अपना इस तरह का बेसिक काम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करेंगे इन और इनिशियल फेज. तो यहाँ पे हम फैमिली अपडेट्स में हमें अपनी फैमिली अपडेट्स, अपनी मेमोरीज कलेक्ट करके एक डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में रखना है, तो हम इसको यूज़ करेंगे. ये टेम्पलेट्स हैं जिसकी हेल्प से हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सेफ रख सकते हैं. लेकिन अभी हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को चूज़ करेंगे क्योंकि हमें इसका इनिशियल लेवल पे हमें इसे सीखना है. तो फर्स्ट मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा.
जैसे ही मैं ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करता हूँ ना, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाता है। ब्लैंक नेम ऑफ ब्लैंक डॉक्यूमेंट इज दिस इज द नेम डॉक्यूमेंट 11। तो इस डॉक्यूमेंट्स का नेम है डॉक्यूमेंट 11। और अब तो अभी हमने ये देखा। तो अगर हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, फर्स्ट हमारा मोटिव क्या है, हमें सीखना है कि न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट होता है। फर्स्ट हमें देखना है कि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कई मेथड्स होते हैं, हम उसमें से एक और दो सबसे बेस्ट मेथड हैं, उन्हें सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ पे फाइल पे जाएं, जस्ट अ मिनट, हम फाइल पे जाएं और न्यू डॉक्यूमेंट में क्लिक करें और हम देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट का नाम था 11 और ये कौन सा है, डॉक्यूमेंट 13। तो एक मेथड ये है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। और दूसरा मेथड हमारे पास है शॉर्टकट की का मेथड। शॉर्टकट की का मेथड है, उसमें हम करेंगे कंट्रोल प्लस एन। तो कंट्रोल किया और प्लस एन मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया, तो देखिए डॉक्यूमेंट 14 हमारे सामने न्यू क्रिएट होके आ चुका है। तो इसी तरह न्यू डॉक्यूमेंट विल बी क्रिएटेड, बट if you want to open an existing document which is in on your laptop or your PC, आपके लैपटॉप और पीसी में कोई डॉक्यूमेंट पहले से पड़ा हुआ है, एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, आपको उसे ओपन करना है। तो इसके लिए हमें आना चाहिए ना कि हमें डॉक्यूमेंट कैसे ओपन करना है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइल पे। इसके लिए हम वापस फाइल पे जाते हैं और ओपन पे क्लिक करते हैं। जैसे हम फाइल पे जाके ओपन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। रीसेंट कौन कौन से हैं, अगर हमें रीसेंट यूज़ करना है तो हम यहाँ से देख सकते हैं। साथ ही हमें एक ऑप्शन और है वन ड्राइव। वन ड्राइव एक होता है, आपने क्लाउड का नाम सुना होगा, गूगल ड्राइव, और इसी तरह वन ड्राइव भी क्लाउड होता है। तो यहाँ पे हम अपना स्टोरेज रख सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा अच्छे से। बस ये होता है कि हम ऑनलाइन अपना डेटा स्टोर कहीं पे रख सकते हैं, तो वो यही वन ड्राइव एक ऐसी प्लेस है, क्लाउड्स में रख सकते हैं। तो अगर हमारा डेटा क्लाउड्स में है तो मैं वन ड्राइव सेलेक्ट करूँगा, और अगर मेरा डेटा मेरे कंप्यूटर में है तो मैं रिसेंट डॉक्यूमेंट्स में जाके या ऑन माई मैक पे जाके उसको सर्च कर लूँगा। अब मैंने देखा मेरे को वो यहीं पे मेरे मैक में ही है, वो मेरे कंप्यूटर में ही है। रिसेंट फाइल्स, ये मानिश, और ये मैंने देखा ये स्क्रच नाम से हो सकता है। तो वो हमारे क्लाउड में भी हो सकता है और वो हमारे पीसी में भी हो सकता है। तो ये स्क्रच है, मैंने इस पर क्लिक किया, इसे ओपन कर लिया, ये ओपन है, ये मैंने क्लिक किया, ओपन। अब जो वर्ड फाइल हमारी स्केच नाम से जो वर्ड फाइल थी वो ओपन हो चुकी है। इसका एक शॉर्टकट और होता है, इसका एक अनदर मेथड है जिससे हम इसको ओपन कर सकते, वर्ड फाइल को ओपन कर सकते हैं। वो मेथड क्या है उसे भी चेक करते हैं। इसे क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे मैं जाके कंट्रोल प्लस ओ अपने कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ, तब मैं बताऊँ वही इंटरफेस हमारे सामने वापस हो जाती है। अब मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स में जाना है और स्क्रैच जो मैंने पहले खोला था उसे ओपन करना है। सिंपल, बहुत सिंपल मेथड है। सो दिस वॉज creating a document and opening a document. Now how do we save a file? अब हम फाइल को कैसे सेव कर सकते हैं? If you want to save a file, it's very simple. बहुत आसान है फाइल को सेव करना। जस्ट मैं आपको बताता हूँ।
फाइल को सेव करना बहुत ही आसान है। तो फर्स्ट फाइल सेव करने के ऑप्शन क्या है हमारे पास, ये हमारी फाइल है, ये पहले से सेव है, लेकिन मैं इसको आपको सेव करने का ऑप्शन बताता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे, फाइल खोलेंगे, इसमें नहीं आएगा, एक सेकंड, इसमें आएगा कि मैंने लिखा, इसमें जब मैं ऐसे, ये मेरी फाइल रेडी होगी, डॉक्यूमेंट 11 नाम है इसका, मैं सेव करना चाहता हूँ। तो मेरी क्विक एक्सेस बार, ये जो बार होती है ना जिस पे लिखा हुआ है, इसे क्विक एक्सेस बार कहते हैं। मैं इसके बारे में लास्ट में हम इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे कि इसका लोकेशन को क्या कहते हैं और क्यों कहते हैं। इसका नाम है क्विक एक्सेस बार, हम डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं इसको। और यहाँ सेव का ऑप्शन है, फ्लॉपी ड्राइव बना हुआ है, ये सेव का ऑप्शन है, इसको सेव क्लिक किया तो ये फाइल सेव हो जाएगी। अब जैसे आप फाइल सेव करोगे तो वो आपसे पूछता है, हाँ, इन दिस सिचुएशन कंप्यूटर वांट्स टू नो वेयर यू वांट टू सेव योर फाइल, आप अपनी फाइल सेव कहाँ करना चाहते हो। तो आपको बताना है कि मेरे को क्लाउड पे करनी है, नहीं मेरे को है ना मेरे कंप्यूटर में ही करनी है, ठीक है। ठीक है, तो ये आपके कंप्यूटर में ही है। अब इस फाइल का नाम मनीष खोईवाल है ना। और इसमें आप अपना फाइल फॉर्मेट भी चेंज कर सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा पीडीएफ में आते हैं आपके पास, तो ऐसे मैं चाहूँगा कि पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो मैं पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ। और भी इसमें जो फॉर्मेट अवेलेबल हैं, अगर मैं उसमें कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो उसमें करता हूँ। मुझे अभी ये वर्ड में ही चाहिए तो मैं वर्ड में ले लेता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ सेव। अब ये हो चुका है बेटा सेव। आप यहाँ देख पा रहे हो कि ऊपर नाम आ चुका है मनीष गोयल। तो ये सिंपल प्रोसेस है सेव करने का। एक मेथड और भी है सेव करने का, जैसे मैंने ये लिखा है इसको कंप्यूटर, अब सेव करना है तो इसका एक शॉर्टकट भी होता है। उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+C। अब मेरी फाइल में ये भी सेव हो चुका है, सॉरी Ctrl+C नहीं, Ctrl+S। अब मेरी फाइल में ये सेव हो चुका है। अब जब मैं ये पूरी ये फाइल वापस खोलूँगा तो मेरे को वही मिले, Ctrl+C पूरी फाइल देखने को मिलेगा। अब बेटा आपने ये तब अब ये सीख चुके हो आप ओपन कैसे करनी है, आपको फाइल सेव कैसे करनी है, ठीक है। अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है और क्रिएट कैसे करनी है। अब हमारे पास ऑप्शन बचता है हमें फाइल क्लोज कैसे करनी है। क्लोज करना, क्लोज करने के भी, क्लोज करना एक सिंपल प्रोसेस है। आपने आज तक अपने, अगर अपने कंप्यूटर से मूवी देखी होगी और भी प्रोग्राम देखे होंगे, तो वहाँ सेव करना बहुत आसान होता था। कैसे, ये आपका डॉक्यूमेंट है, इस कॉर्नर में आपके कंप्यूटर में इस राइट कॉर्नर में एक रेड कलर का बटन आता है, इस पर क्रॉस होता था। तो आप जाओगे और क्रॉस पे क्लिक करोगे तो ये फाइल क्लोज हो जाएगी। और क्लोज का एक शॉर्टकट भी होता है। इसका दूसरा मेथड वो क्या होता है, Alt+F4, अगर ये भी प्रेस करोगे तो आपकी फाइल उसी वक्त क्लोज हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। तो बेटा अभी तक हमने क्या सीखा, फर्स्ट क्रिएट न्यू फाइल। हमें एक फाइल क्रिएट करना है तो उसके लिए बहुत सिंपल था, फाइल में जाओ और न्यू फाइल क्लिक कर दो। अगर हमें वो नहीं करना है तो हमारे पास एक शॉर्टकट और स्मार्ट वे है, वो क्या है, Ctrl+N। Ctrl+N मीन्स न्यू। उसको जब क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली न्यू फाइल को क्रिएट कर पा रहे हैं। फर्स्ट प्रोसेस कंप्लीट। सेकंड हमारा होता है ओपन अ फाइल। ओपन अ फाइल मतलब जो हम क्रिएट कर चुके हैं उस, और ऐसी बहुत सारी फाइल हम बना चुके हैं, उसमें से ओपन अ फाइल, उस फाइल को ओपन करना। तो इसका दो इजी मेथड है। आप फाइल पे जाएं, ओपन पे क्लिक करें, एक इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। उसमें आपको चुनना है कि क्लाउड पे आपका डेटा से, क्लाउड आपकी फाइल क्लाउड पे है या आपके पीसी में है। अगर आपके पीसी में है तो आपको सिलेक्ट किया, क्लिक किया और फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। थर्ड है सेव अ फाइल। सेव अ फाइल में आपको क्विक एक्सेस बार के ऊपर फ्लॉपी ड्राइव बना होता है, उस पर क्लिक करना है, सेव हो जाएगा। इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं, Ctrl+S, वो डायरेक्ट आपको सेव कर देगा। आपने फाइल में कुछ कंटेंट लिखा, उसके बाद आपने उसको सेव कर दिया और दोबारा आपने वो फाइल खोली, उसमें और कुछ कंटेंट लिखा और उसे Ctrl+S दबा के आप सेव कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन था फोर्थ, जो हमारा टॉपिक था वो था क्लोज कैसे करना है। बहुत ही सिंपल है, हमने आज तक कंप्यूटर से बहुत सी मूवियाँ देखी हैं, बहुत से गेम्स खेले हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं। हमने क्या किया है उसमें, हम जाते हैं और रेड साइड पे कॉर्नर में एक क्रॉस का बटन होता है जो कि रेड कलर का होता है, उसको क्लिक करना है और क्लोज जाता है। सिंपल प्रोसेस। अब पांचवा टॉपिक आपको लिख रहा है वर्ड इंटरफेस। ये क्या होता है,
वर्ड इंटरफेस क्या होता है? वर्ड इंटरफेस होता है बेटा, वापस हम करते हैं वर्ड ओपन। यहाँ पे गए, न्यू डॉक्यूमेंट। ये जो एरिया दिख रहा है ना बेटा आपको, यहाँ से लेके जहाँ से मैं टाइपिंग स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना? इसको अगर इसको मैं डिफाइन डिफाइन करूँ तो वर्ड प्रेस इज द मैक्सिमम स्पेस विच इज टेकन वेयर यू कैन राइट द टेक्स्ट, इंसर्ट योर पिक्चर एंड लोगोस एंड मैनी मोर थिंग्स। तो वो प्लेस होती है हमारी वर्ड इंटरफेस। वर्ड इंटरफेस मतलब वह वो प्लेस जहाँ पे हम लिख सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने लोगोस को डाल सकते हैं, और जिस एरिया का हम यूज़ कर सकते हैं, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ भी हम लिख सकते हैं वो वर्ड इंटरफेस है। ये एरिया वर्ड इंटरफेस नहीं है, ये वर्ड इंटरफेस है, हम लिख नहीं सकते यहाँ, इसकी कुछ काम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ये वर्ड इंटरफेस नहीं है बेटा। यहाँ से हम देखेंगे कि अब आप, मैंने आपको बोला था ये जो एरिया ना सेव करते हो, ये क्विक एक्सेस बार है। क्विक एक्सेस बार, क्योंकि आप देखो, आप अपना नाम देख पा रहे हो, डायरेक्ट सेव कर पा रहे हो, डायरेक्ट होम पेज पे जा सकते हो। प्रिंट आपको देना है तो डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं आप, डायरेक्ट प्रिंट दे सकते हो। आपको जो भी करना है क्विक एक्सेस बार, अगर क्विक हमें कुछ भी करना है तो हम इस क्विक एक्सेस बार में से वो चीज़ करते हैं। और इसके नीचे बिलो दिस क्विक एक्सेस बार हमें देखने को मिलता है बहुत सारे टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रो टैब, डिज़ाइन टैब, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू। ये बहुत सारे टैब्स हैं और हर एक टैब का एक रिबन है। एक ये पूरा रिबन है, ये आपको एरिया दिख रहा है। जैसे होम का रिबन क्या है, पेस्ट, ये बी आई वाई ए, ये पूरा दिख रहा हो, ये रिबन है। इंसर्ट का रिबन क्या है, ये पूरा इंसर्ट का रिबन है। ड्रॉ का रिबन क्या है, ये पूरा ड्रॉ का रिबन है। ये डिज़ाइन का रिबन है। तो हर टैब का अपना एक रिबन है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप देख रहे हो नीचे पेज 1 of 1 वर्ड 35, ये है स्टेटस बार। ये बेटा स्टेटस बार करना, इसका नाम स्टेटस बार क्यों है? क्योंकि ये आपको स्टेटस बता रहा है। ये स्टेटस बता रहा है, ये पहला पेज है। अब देखो पेज 1 of पेज 1, ये हमारे पूरा डॉक्यूमेंट एक पेज का है, और ये एक पेज का एक पेज है। ये हमारे 1000 पेज होते हैं ना, तो ये बताता है ये 1000 का पहला पेज है। उसी के बाद ये हमें बताता है वर्ड, हमारे कितने वर्ड्स हुए हैं। इस जो पूरा पेज है ना, इसमें कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, तो ये बता रहा है यहाँ 35 वर्ड्स है। अगर आप और लिखोगे ना, ये देखो, तो ये आपको बताएगा कि कितने वर्ड्स हो गए। एक सेकेंड, चलो एक बार ये भी नहीं बता रहा है, इसमें कुछ एरर है, मैं आपको ये बाद में बताता हूँ। तो ये आपको टोटल वर्ड्स का काउंट बताता है कितने वर्ड्स हुए। उसके बाद हमारा ये आता है, और इसको हम कहते हैं, ये आपको दिख रहा है ये जूम लिखा रहा है, इसे हम कहते हैं जूम बार। अगर मेरे को मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट छोटा करना है, बड़ा करना है, तो ये जूम बार पे जाके मैं ये कर सकता हूँ, जूम इन जूम आउट। मैं इससे अपने डॉक्यूमेंट्स को छोटा भी कर सकता हूँ, बड़ा भी कर सकता हूँ। साथ में आप ये देख पा रहे होंगे, ये है प्रिंट लेआउट। ये आपको दिखा रहा है कि प्रिंट लेआउट करना है तो इस फॉर्मेट में दिखेगा। अगर आपको वेब लेआउट होगा तो वेब लेआउट इस तरह से होगा, वेब लेआउट आपका इस तरह से होगा। तो ये आपका स्टेटस बार हो गया बेटा, ये आपका टैब बार हो गया। इसमें आपके बहुत सारे टैब हैं, हर टैब का अपना रिबन है पूरा, उस रिबन को हम आगे जाके एक्सप्लेन करेंगे। और ये क्विक एक्सेस बार है। तो बेटा मैं, तो हमने आज ये टॉपिक कवर किए, हमने टॉपिक कवर किए क्रिएट अ न्यू फाइल में न्यू फाइल कैसे बनानी है, एक्सप्लेन भी किया। ओपन फाइल कैसे करनी है, सेव फाइल कैसे करनी है, क्लोज फाइल कैसे करनी है, और वर्ड इंटरफेरेंस क्या होता है, और ये सब बार्स
तो बेटा आप लोगों को इस लेक्चर को 2 बार रिवाइज करना है। और और आप लोगों का होमवर्क क्या है ना। अब तक हम शायद है ना कॉपीज़ में काम करते थे, है ना। वो तो हमें करना ही है, ठीक है, और देख लेंगे उसे कैसे करना है। लेकिन अभी आपका होमवर्क क्या है बेटा, आपको आपके लैपटॉप पे, आपके मोबाइल पे वर्ड डॉक्यूमेंट खोलना है, उस पर क्रिएट फाइल बना के दिखानी है, और बोलते हुए एक प्रेजेंटेशन बनाना है पूरा, कि आप एक वीडियो बनाना है आपको, जिसमें आप क्रिएट फाइल को कैसे बनाओगे वो दिखाओगे। अगर आप लैपटॉप से बना रहे हो तो आप मेरे को शॉर्टकट यूज़ करके भी दिखाओगे, और मोबाइल से बना रहे हो तो आप मेरे को फाइल क्रिएट करके दिखाओगे, फाइल ओपन करके दिखाओगे, सेव करके दिखाओगे, क्लोज करके दिखाओगे। उसमें मुझे एक्सप्लेन करके बताओगे कि क्लोज ऐसे होता है, सेव ऐसे होता है, ये होता है। वर्ड इंटरफेस के बारे में बताओगे मेरे को कि वर्ड इंटरफेस क्या होता है। आप मुझे टैब बार के बारे में बताओगे, क्विक एक्सेस बार के बारे में बताओगे, स्टेटस बार के बारे में बताओगे, है ना। तो आप मेरे को इन सब चीज़ों के बारे में बताओगे, और आप मेरे को वो वापस व्हाट्सअप पे सेंड करोगे, या फिर मैं आपको बताऊंगा, या आप मुझे व्हाट्सअप पे ही सेंड करेंगे अपने ग्रुप पे। तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपको आज ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद हम वर्ड की नेक्स्ट लेक्चर्स लाएंगे, ठीक है। तो उसे हम करते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। ठीक है बच्चों, आप इसको रिवाइज करो। प्रॉब्लम्स होंगी हम व्हाट्सएप ग्रुप पे से सॉल्व करेंगे, इस लेक्चर के साथ ही आपके क्लास टाइमिंग्स पे। थैंक यू बेटा।